से मैच करता हो कोई भी लिक्विड, तो वो हम लेते हैं पानी और NS लेते हैं। और क्या होता है कि हम अच्छा, तो सबसे पहले हम जो हम NS या वाटर ले रहे हैं, उससे पहले क्या करते हैं कि कान को हम अपवर्ड जो बैकवर्ड एंड लेटरली जो है UBL, अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली हम कान को खींचते हैं पहले, ताकि क्योंकि हमारा जो कैनाल है, जो कान का कैनाल है, वो S शेप का होता है। तो जब वो S शेप का होता है तो उसको सीधा करने के लिए, ताकि पूरी की पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सीधी हो जाए, तो हम कान को पहले खींचते हैं अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली, जिसकी वजह से कान का पैसेज सीधा हो जाता है। और फिर हम जो है सिरिंजिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कि अगर इम्पैक्टेड वैक्स जो है वो यहाँ पर इस जगह पे है, पूरी जगह पे नहीं है बल्कि इतनी सी जगह पे, तो हम सिरिंजिंग डाल के आराम से उसको जो पोस्टीरियर सुपीरियर अलोंग हम जाते हैं, और फिर उसको हम तेज़ी के साथ पानी को पुश करते हैं ताकि वो टकरा के और फिर पीछे से यहाँ पे बाहर ले आए वैक्स को। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा जो है ब्लॉक होता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि सिरिंजिंग से हम इसको और पुश कर दें या बीच में यहाँ से ताकि वो और चले जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका पैसेज बनाते हैं, हम रास्ता बनाते हैं, थोड़ा हटाते हैं वैक्स को, और फिर हम रास्ता बनाते हैं ताकि पानी जो है पीछे टकरा के फिर हम वैक्स को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से करते हैं हम। तो ये मेथड होता है। और कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है ये चीज़ करने से पहले, सिरिंजिंग करने से पहले, जैसे कि ज़्यादा पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, ज़ोर से नहीं करना चाहिए। अगर ज़ोर लगा रहे हैं और पेशेंट को दर्द हो रहा है तो हमें उस चीज़ का वो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ज़ोर नहीं लगाना ज़्यादा, है ना। तो गिडीनेस या चक्कर या पेन हो रहा है तो पहले उसको सॉर्ट आउट करें, उसका अंडरलाइन कॉज ढूंढें, उसके बाद देन सिरिंजिंग पे आए। तो ये चीज़ इसका होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि बिफोर डूइंग सिरिंजिंग यू हैव टू आस्क पेशेंट इफ़ देयर इज़ एनी हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ईयर। कोई अगर उसकी हिस्ट्री है इन्फेक्शन की, मान लीजिए उसको पहले से उसको एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, उसको यहाँ परफोरेशन हो रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, और आप सिरिंजिंग करके और उसके वैक्स को इस परफोरेशन की थ्रू जो है और अंदर जाके पुश कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको ये देखें कि उसको कोई क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है। पता चले आप उसकी कंडीशन वैसे तो सीवियर नहीं थी, लेकिन आप इतने सीवियरिटी पैदा कर दो कि ये जो वैक्स था उसको जाके और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिडिल ईयर में पहुंचा दो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसकी हिस्ट्री ज़रूर ले लें कि कहीं उसको कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, और उसको चेकआउट कर लें पूरी तरीके से कि क्या हम जो इम्पैक्टेड वैक्स को निकाल रहे हैं तो वो जाके सीवियरिटी पैदा तो नहीं करने वाला, उसको कोई एक्यूट सपोरेटिव या क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया तो नहीं है। तो ये चीज़ें हम देखना ज़रूरी है। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी मदद से हम जो है इम्पैक्टेड वैक्स को निकालते हैं। सबसे पहले सिरिंजिंग के अलावा अगर हम इंस्ट्रूमेंट को, हम इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा आपको OT में, तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उसको इस तरीके से निकालते हैं। तो वो भी एक चीज़ होती है कि इसमें क्या होता है कि हम पहले वैक्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे बिफोर डूइंग दिस, क्योंकि ये ज़्यादा क्या है कि हमारे कैनाल को नुकसान पहुंचा सकता है, इंजरी पहुंचा सकता है। तो इसकी वजह सबसे पहले इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, वैक्स को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, नरम करेंगे, ताकि आराम से ये प्रोसीजर हो जाए। तो उसलिए हम क्या करते हैं, जो 5% सोडियम बाइकार्बोनेट है वो डालते हैं ताकि जो वैक्स है वो सॉफ्ट हो जाए। देन हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से वैक्स को निकालते हैं। आजकल तो सक्शन भी करते हैं, तो वो भी एक OPD में हम आपको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे कि किस तरीके से इम्पैक्टेड वैक्स को सक्शन के थ्रू निकालते हैं। तो नॉर्मली जो है इस चीज़ में हमने ये देखा कि ओवरऑल जब इम्पैक्टेड वैक्स की कंडीशन आती है तो जो पेशेंट है उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की कंडीशन पैदा होगी और उसको सुनाई कम देगा। तो वही है कि उसको डिस्कम्फर्ट होगा, उसको फुलनेस होगी, पेन होगा, टिनिटस होंगी। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान में रखें कि क्या क्या उसकी कंप्लेंट्स होंगी। एंड ट्रीटमेंट जो है वो हमने कर लिया कि बहुत ज़्यादा ईजी है, सिरिंजिंग कर सकते हैं या
इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन की मदद से हम कर सकते हैं।